ये भाजपा को हटा के ही संविधान को बचाया जा सकता है। गुल्ली जैसा उसको गिल्ली डंडा खेलने की तमीज नहीं है, वो क्रिकेट का अध्यक्ष बना हुआ है। तो कहाँ पे ये व्यवस्था कैसी है? संविधान की तरफ आंख भी दिखाएंगे तो आंख छोड़ने की भी ताकत रखता है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज। मैं कहा संसद में बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं संसद में नहीं बोल रहा हूँ। संसद में बोलने के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। मोदी जी दलितों के पैर धोते हैं। मोदी जी दिखावा करते हैं मैडम, मोदी जी दलित का पैर नहीं धो रहे। मोदी जी की जो चाल है वो संविधान को खत्म करने की है, मनुस्मृति को दोबारा से लाने को है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ उपेक्षा मगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बहुजन जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल यहाँ पर आज मनुस्मृति जलाई जाएगी और ये भी मांग कर रहे हैं कि लगातार जो भारत सरकार है यानी कि भाजपा सरकार है वो लगातार संविधान बदलने की मांग कर रही है। उसी मांग के विरोध में ये लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं जंतर मंतर पे। तो आइए जानेंगे कुछ लोगों से आखिरकार ये जंतर मंतर पर क्यों आए हैं और क्या क्या इनकी भाजपा से मांगे हैं और क्यों ये भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। उनसे पहले परिचय जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या परिचय है? मैं सुरेश कुमार गौतम किराड़ी विधानसभा से आए हैं। हाँ। और ये जंतर मंतर पे जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी का ये आज अधिकार सम्मेलन है, हाँ। उसमें हम लोग सहयोग करने आए हैं। हम बहुजन जागृति मंच से हैं। हाँ। और उसका पूरा समर्थन करते हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? तो सरकार से मांग है, हमारे जो अधिकार हैं, जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान से हमारे को अधिकार मिलता है, जो हमारे को उससे सुरक्षा मिलती है उनके संविधान से, हमें वो सारे संविधान के जो भी हमारे उसके अंदर आता है वो सारे अधिकार हमारे को चाहिए। और हम दलित शोषित कितने दिन तक बन के रहेंगे? अब हम नहीं बन सकते और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और पूरी तरह से पूरी ताकत से हम संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे। तो दलित शोषित कौन कर रहा है? भारत सरकार तो कह रही है लगातार हम एक है, अखंड भारत है पूरा। कहाँ एक है मैडम? हाँ। कहाँ? जहाँ पे घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता वहाँ पे एक कहाँ से हो गए? हाँ। जहाँ पे दलित को मंदिर में जाने के लिए मारा जाता वहाँ एक कहाँ हो गए? कहाँ से आप एक कह रहे हैं? कहीं भी एक नहीं है। जहाँ भी आज प्रताड़ित हो रही है हमारी डॉक्टर रितु, जो कि सिर्फ छोटे समाज से आने के लिए उनको अध्यापक पद से हटा दिया जाता है। राजेंद्र यादव जो बात करते हैं उसकी छोटे समाज की, बहुजन समाज की, उनको उनके सस्पेंड कर दिया जाता है। कहाँ से नहीं है? हर जगह, हर समाज में हर जगह ये चीजें दिखाई देती है जहाँ पे दलित शोषित को हमेशा दबाया जाता है और ये इतिहास है। पर वही मोदी जी दलितों के पैर धोते हैं। मोदी जी दिखावा करते हैं मैडम, मोदी जी दलित का पैर नहीं धो रहे। मोदी जी की जो चाल है वो संविधान को खत्म करने की है, मनुस्मृति को दोबारा से लाने को है। लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, उनके खिलाफ लड़ेगा और मनुस्मृति को फिर से जलाया जाएगा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को भारत में लागू है और लागू रहेगा। उसके लिए मरते दम तक हम लोग संविधान के साथ है और देश से और सारे प्रशासन से हम लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन अपने संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। 9 साल से मोदी जी दिखावा कर रहे हैं। दिखावा ही कर रहे हैं। 9 साल से दिखावा ही कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ पे देख लिए इस चीज को कि आज इतनी सरकारें बन रही है, कहाँ पे दलितों को सम्मान मिल रहा है, कहाँ पे किसको सम्मान मिल रहा है, कहाँ पे किसी को बोलने के अधिकार नहीं है। आज भी बोलने का अधिकार नहीं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैडम? मैं कहाँ संसद में बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं संसद में नहीं बोल रहा हूँ। संसद में बोलने के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। आज हमारे MP बन के जाते हैं, निगम पार्षद बन के जाते हैं, विधायक बन के जाते हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। वो तो नारेबाजी करते हैं ना? नारेबाजी क्यों? वो नारेबाजी नहीं करते, उनका नारेबाजी धर्म का नारेबाजी हो गई। अगर बहुजन समाज का कोई लीडर नारेबाजी करता तो खंड हो गया। हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद से हटा दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो बहुजन की बात करते हैं। उन्होंने संविधान की बात करा, उन्होंने गौतम बुद्ध के धर्म की बात करा, उनको पद से हटा दिया गया। ये कहाँ पे किस चीज का सत्य है? तो आपको क्यों लग रहा है संविधान खतरे में? सब कुछ अच्छा चल रहा है। संविधान खतरे में मैडम, मैं कह रहा हूँ कि आज डॉक्टर रितु आज 121 दिन से बैठी हुई है, उनको सिर्फ जाति व्यवस्था की वजह से प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। आप जाके देखिए विश्वविद्यालय के पास वो 131 दिन से
बैठी हुई है बिना टेंट का, बिना व्यवस्था के बैठी हुई है, तो वो क्यों हटा दिया गया? तो आज ये भी जाति समस्या व्यवस्था है बनी ना। हुई है कि जाति नहीं है, ये समस्या भी बनी हुई है। हाँ, जाति की समस्या बनी हुई है, पूरी बनी हुई है। जाति व्यवस्था यहाँ पे है। अपना वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो पहले का शासन लागू करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है बहुजन समाज के ताकत का, उनको आभास नहीं है। आज बहुजन समाज जाग गया है, पढ़ा लिखा हो गया, ये IAS PCS बन रहे हैं, तो अब उनका नहीं क्या चलेगा। है इस मनुस्मृति में? मनुस्मृति में मैडम बहुत पुरानी चीजें हैं, जिसमें दलितों को बहुत शोषित किया गया, उनके साथ बहुत अत्याचार किए, पानी पीने का अधिकार नहीं था। आपने सुना होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर कितने परेशानियों से आज सबसे ज्यादा डिग्री भारत में अगर लेके एक इंसान हुआ है, वो दलितों का मसीहा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। और भी कितने लोग हैं जिनको उस समय तो आप जैसे मीडिया नहीं थी, और भी बहुत सारी चीजें नहीं थी। पढ़ने के लिए उनको जीभ काट दी जाती थी, बहुत सारी चीजें, उनको झाड़ू लटकाया जाता था, मटका टांगा था जाता। क्या आपने सुना नहीं है? ये इतिहास व्यवस्था मिल रही है, कहीं व्यवस्था नहीं, वो दे नहीं रहे हैं, वो हम ले रहे हैं मैडम। वो हम लोग पढ़ लिख के ले रहे हैं और आगे भी लेंगे, संविधान को लागू करेंगे और संविधान ही रहेगा। मनुस्मृति नहीं आएगी, फिर मनुस्मृति को जलाया जाएगा। मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत पहले जला दिया है। अब हम उसी को उस दिवस को मनाते हैं कि आज हमने इसको जला के हम डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो भारत का सपना था उसको हमने लागू करा है, भारतीय संविधान लागू करा। कहीं ना कहीं आप सचेत करने के लिए यहाँ पर आए। नहीं, सरकार को सचेत इसी कर लिए करे हैं कि आप इतना कमजोर मत समझिए। बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता हैं, अफसर हैं, IAS PCS अधिकारी हैं, जो देश चला रहे हैं, पूरे देश में उनका राज है। तो आप इनको इतने हल्के में ना लेके, आप अगर संविधान की तरफ आंख भी दिखाएंगे तो आंख फोड़ने की भी ताकत रखता है बहुजन समाज के लोग। और वही मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी उसमें जोड़ दिया गया है। मैडम कहाँ विश्वास दिख रहा है? आप देखो ना, कहाँ विश्वास? जिसको गुल्ली डंडा खेलने की अकल नहीं है, वो अमित शाह के बेटा कौन है? वो जिसको गुल्ली जय शाह, उसको गुल्ली डंडा खेलने की तमीज नहीं है, वो क्रिकेट का अध्यक्ष बना हुआ है। तो कहाँ पे ये व्यवस्था कैसी है? ये व्यवस्था कैसी है? कहाँ, ये क्या परिवारवाद नहीं है? आप अपने परिवार में अपने समाज के लोगों को आगे करेंगे। बहुजन समाज इतना बड़ा समाज है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप एक भी मंत्री का नाम गिनवा दीजिए, भाजपा की इतनी सरकार है, इतनी जगह सरकार है, एक भी मुख्यमंत्री का आप नाम गिनवा दे कि यहाँ का मुख्यमंत्री दलित समाज से है, नहीं होगा। इसलिए कि उनको लगता है कि इनसे वोट लो, राजनीति करो, और वही कर रहे हैं। हमें उससे भी एतराज नहीं। राजस्थान के जो CM बने हैं उसके डेप्यूटी CM आपने देखा होगा SC समाज से है सर? नहीं, वो आपको देखो गलत तरीके से जा रहे हैं। वो SC समाज से नहीं है, वो कहीं गुमराह व्यक्ति है, वो जो कि RSS से है, उसको हम दलित नहीं मानते। जो ऐसी पार्टी में ऐसे विरोधियों के साथ, ऐसे गलत लोगों के साथ रहते हैं, उनको हम दलित भी नहीं मानते। और ऐसे बहुत सारे हैं, वो उन्हीं के समाज के हैं। मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं दलित उनको नहीं मानता। जो ऐसे लोगों के साथ जो हमारा संविधान को तोड़ने की बात करता, अगर उसका कोई सपोर्ट करता और दलित समाज का होगा तो दलित समाज का होगा, तो मेरे लिए तो दलित समाज का, हम उसको दलित समाज का नहीं मानते। हम दलित कुचले लोगों की, जो मजबूर लोग हैं, उनकी हम सहायता करते हैं। हमें राजनीति से नहीं, हम लेकिन हम बहुजन जागृति मंच के बैनर तले कहते हैं कि आप लोग मिलकर सरकार लड़िए अपने संविधान को। जिसको चिंता होगी, जिस नेता को चिंता होगी, ये भाजपा को हटा के ही संविधान को बचाया जा सकता है। तो भाजपा को हटाने के लिए हम कहेंगे सारे नेताओं से, भाजपा को हटाने वाले आप? जी, भाजपा को हटा के ही संविधान बच सकता है। तो इसीलिए क्या कहना? मेरा नाम राम बाबू यादव है मैडम। मैं किरारी विधानसभा के BSP का अध्यक्ष भी और बहुजन जागृति मंच का भी अध्यक्ष। मायावती की आर्मी से? हाँ जी, BSP का अध्यक्ष मैडम जी। मैडम जी, मैं यहाँ पर आया हूँ संविधान बचाओ यात्रा में। मैडम 10% मनुवादियों ने हमारे 90% लोगों को गुलाम बना रखा है। जमीन, जंगल, आकाश में सब कब्जा उन्हीं का है, सिस्टम सब उन्हीं कब्जा है। हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री एक हमारे दलित समाज का बने और इन मनुवादियों को खत्म करे और हमारे जितने जनसंख्या के हिसाब से सबको हिस्सेदारी दे। मेरा सवाल ये है, BSP यानी मायावती की पार्टी से हैं आप, तो मायावती इस बार कौन सी गठबंधन में जाने वाली है, NDA या इंडिया? मैडम जी, हमें उम्मीद है कि बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी। क्योंकि BJP जो है वो मनुवादी की पार्टी है, उसमें बहन जी नहीं जा सकती है। पूरा भरोसा आपको बहन जी? मुझे पूरा विश्वास है कि मनुवादी की पार्टी में नहीं जाएंगे। आपका परिचय क्या है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, मेरा नाम सचिन है और मैं भी किराड़ी विधानसभा से ही हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता फुले आर्मी भारत एकता मिशन से हूँ।
आपने एक सवाल किया था हमारे बड़े भाई सुरेश जी से मनुस्मृति में क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, मनुस्मृति में सबसे पहले तो 6743 जातियां। अच्छा। दूसरा, मनुस्मृति में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के ऊपर है। उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं, तन ढकने का अधिकार नहीं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं, उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। दूसरा सबसे ज्यादा अत्याचार है हमारे SC ST वर्ग के ऊपर, जिसको अगर हरिओम ओम नमः शिवाय भी बोल दिया जाता था तो जेल काट दिया। अच्छा। ठीक है, अगर उन समाज में कोई शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो उसको दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। तीसरा ये है कि मनुस्मृति के अंदर अगर आपने किसी भी धर्म ग्रंथ का कुछ गुणगान सुन लिया तो आपके कान में पिघला के शीशा डाल दिया जाता। ठीक है, यानी मैं ये कहूँगा, देखिए मनुस्मृति को पूरा तरीके से तो नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि इतना वक्त नहीं है और नहीं बता सकता हूँ। मोटा मोटा समझिए, देश के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग महिला रही हैं। तो आप भीम आर्मी से हैं? जी, भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो भीम आर्मी पदाधिकारी। इस बार किसके साथ है, इंडिया गठबंधन या NDA? देखिए, भीम आर्मी पहले तो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारी विचारधारा से प्रभावित है, जो हमारे लक्ष्य को वहां तक पहुंचाएगा, हम उसके साथ होंगे। हमारा लक्ष्य है देश में शोषित वंचित समाज की आवाज बनना, उनके हक अधिकारों को बचाना और उनके हक अधिकारों को संविधान में और मजबूत तरीके से स्थापित करना। ये हमारा लक्ष्य है। जो हमारे लक्ष्य को कामयाब करने का प्रयास करेगा, भीम आर्मी उसकी तरफ हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये भीम आर्मी से थे, ये BSP यानी कि मायावती की पार्टी से थे, और आप एक बहुजन जागृति मंच, बहुजन जागृति मंच से है। तो तीनों पार्टियों के यही कहना है कि इस बार हो सकता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद इस बार इंडिया गठबंधन से इस बार हो सकता है कि उसमें सम्मिलित होने की कोशिश करे और उनकी तरफ से लड़े। पर इनका एक यही है कि संविधान बचाओ, यानी कि अगर भाजपा संविधान को कहीं ना कहीं अगर खतरे में डालती है, उसे बदलने की कोशिश करती है, तो एक बहुजनों का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ सकता है 2024 के चुनावों से पहले। पर देखना यही होगा, क्या 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, ये सवाल बना रहेगा। मैं आपके साथ हितेश रामंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।